यस गाइस, इन लोगों ने तो कर लिया है। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आपने किया कि नहीं किया? नहीं किया तो कर लो भाई, आ जाओ इधर। देखो इसमें क्या दिया है, तीन अलग अलग दिए हैं अपने को। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पहले सिंपल वे में ही करता हूँ, क्योंकि नहीं तो क्या है, मैं शॉर्टकट मारने जाऊंगा तो आपको समझेगा नहीं। नंबर वन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज ₹20,000। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A इज, देखो 111A वाला है, ₹390। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 20। ग्रॉस टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम 4,10,000। टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम on other than short term capital gain under section 111A nil, since net income 20,000 less than maximum exemption limit। ये समझा क्या? ये समझा सबको? फिर ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, तो ये कितना हो जाएगा? 3,90,000 बरोबर, माइनस बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट। एसएससी की एज दी है क्या हमको? 39। 250 माइनस 20,000 230 बरोबर। तो 160 का 15% 24,000 बरोबर क्या? लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A तो 11,500। एड सरचार्ज नील। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 460 11,960। ये समझा क्या सबको? कौन मिलेगा पूरा? हाँ तो पूरा ही तो दिया है 12,500। 5% जो टैक्स है वो, या 12,500 विच एवर इज लेस ना। 12,500 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज लेस ना, तो टैक्स ज्यादा है ना इसमें। ये समझा सबको? कॉपी कीजिए। अच्छा, दूसरे दो में दिया है 180 और 6 लाख। नंबर 2, if income from other sources is 180,
तो ये हो गया 390, ये हो गया 180, दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ 570। अरे हाँ ना, नील इनकम 180। अरे कुछ बोलो, लेस देन मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। अरे आवाज आ रहा है क्या? तो कुछ बोलो तो सही यार, व्हाट इज दिस यार। फिर 390 कैपिटल गेन है, तो 390 माइनस 70,000, ये समझा 70 कैसे आया? -70,000 इंटू 15%, 70 कैसे आया? 250 माइनस 180, तो कितना हो जाएगा? 320, 48,000। रिबेट मिलेगा क्या इसमें? तो 48 48 1920 शायद 49,920 बरोबर। ये समझा सबको गाइस? अभी तीसरा वाला, तीसरे वाले में तो 6 लाख है। इफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इज ₹6 लाख, तो 390 6,09,90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12,500 और 20,000, 32,500। 250 पे नील, नेक्स्ट 250 पे 12,500। अभी इतना टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद ये तो आना ही चाहिए आपको। बैलेंस 1 लाख के ऊपर 20%। हाँ है ना? और यहाँ पर 390 का 15%, तो ये हो जाएगा 19,500 यानी कि 58,500। तो ये हो गया 59, 61, 91। उस पे नो रिबेट और इसके ऊपर नो सरचार्ज, और 4% हो जाएगा 3,640। बरोबर क्या? ये समझा सबको? एवरीबडी? ये लिखा सबने? एक बार दिखा देता हूँ जो कॉपी कर रहे हैं उनको। पहले ये 1 वाला लिख लो आप, ये पूरा, ताकि बाजू में लिख सको वैसे के वैसे। पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। अब बाजू में लिख लो वैसे के वैसे। ये लिख लो पहले पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। ये लिखा सबने?
Next example, X 39 years old, income 1,80,000, other sources वाली. Capital gain 4,20,000, STT paid. Contribution 45,000 for PPF. बराबर. तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स. तो आ जाते हैं इधर. Question 37. Income from capital gain, short term capital gain under section 111A कितना है? 4,20,000 ना. फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना है? 180. तो ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A under section 80C contribution to PPF. $45 है ना. तो नेट टोटल इनकम 5,55,000. टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम on other than short term capital gain, income 180 minus 45, 125. Since less than maximum exemption limit, तो nil. On short term capital gain कितना है? short term capital gain 420 माइनस बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट कितना बचेगा? 1,25,000 ना. $35 है. ओके. तो 1,50,000 का 15%. ये 250 माइनस 135. तो ये हो गया 3,05,000 का 15%. तो कितना हो जाएगा 3,05,000 का 15%? 45,750. 45,750 बराबर. एड सरचार्ज नील. एड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%. कितना आएगा? तो ये हो गया 47,580. ये समझा सबको? एवरीबडी? सबको समझ में आया गाइस? पॉज कॉपी, पॉज कॉपी. अभी मुझे राज की बात भी समझ गई है. सबने लिखा क्या? एवरीबडी? अभी मुझे समझ रहा है कविता गोल मटोल क्यों होती जा रही है. मम्मी सुबह 6 बजे से कविता को खिलाना चालू करती है, इसलिए कविता गोलमोल हो जाती है. कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, और हमारे को बोलती है पार्टी नहीं दूंगी. शे, वेरी बैड. गाइस गाइस जो रिकॉर्डेड देख रहे, सिद्धि राणे
ये सॉल्व किया कि नहीं किया आपने? किया ना? ये समझा सबको? तो नेक्स्ट वाला करें अपन, आ जाओ। देखो, अदर सोर्सेज 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 380। क्वेश्चन 38, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 380 है क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 2 लाख, ग्रॉस टोटल इनकम 5,80,000। यही नेट टोटल इनकम भी है क्योंकि कोई डिडक्शंस नहीं है। टैक्स और नेट टोटल इनकम on other than long term capital gain nil, income 2 lakh less than maximum exemption limit बराबर on long term capital gain 380 माइनस कितना माइनस होगा? एज देखने का, एज बराबर उसका 20%, कितना हो जाएगा? 66। क्लियर गाइस? add health and education cells at the rate of 4%. टू 2640 शायद 68,640 टोटल टैक्स। ये समझा क्या सबको? In question nothing is said. Regarding long term capital gain, नहीं, regarding as to from which capital asset long term capital gain arised, and so we have taxed it under section 112। ये लिखो जल्दी से गाइस। खाली मैंने है ना, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, 112 ए के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोला था, मतलब ये नहीं बोला था कैपिटल गेन किसका है, तो अपन ने तो 112 ही एज्यूम किया है विदाउट एसटीडी वाला, इसीलिए 20% टैक्स चार्ज कर दिया। बरोबर गाइस? ये समझा सबको? अच्छा, यू वांट मी टू गिव यू सम मोर एग्जांपल्स, तो आई कैन। एक एग्जांपल और करवा देता हूँ, 38A लिख दो इसको। इनकम फ्रॉम सैलरी
नेट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, 4 लाख, नहीं 4 लाख ज्यादा हो जाएगा, 1,20,000। इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, 5 लाख, बरोबर। कंप्यूट टैक्स, तो इसके अंदर कैसा करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी 120, इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख, तो ग्रॉस टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम 620। अब ये देखो ये नॉर्मल है, तो टैक्स और नेट टोटल इनकम अप टू 250 नील। चाहिए तो मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूँ। एग्जाम्पल 38A, मिस्टर एक्स एज 40 years has following income, और नेक्स्ट 250 एट द रेट ऑफ 5%, 12,500, बैलेंस 120 एट द रेट ऑफ 20%, 24,000, तो हो गया 36,500। उसमें एड हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4%, सरचार्ज तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 1200, 260, 142, यही आता है क्या? अरे यही आता है क्या? अरे किधर हो भाई, मुझे कैसे समझेगा आप हो कि नहीं हो? ये सच्ची दुखी बच्चे होते हैं फाइनल वाले, दुनिया के सबसे ज्यादा सताए हुए बच्चे जो है वो सीए फाइनल वाले हैं। ये देखो ये ऐसा है क्या, लिख लो, ये मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही दिया है, नॉर्मल वाला दिया है, देखो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला दिया है, मतलब विच इज एसटीटी पेड वाला नहीं है वो, समझे क्या? ये समझ में आया सबको? ओके गाइस, रिकॉर्डेड वालों पॉज करके कॉपी कर लो जल्दी से। कर लिया होगा, आप लोगों को भी बता देता हूं। अब ये जो अपन ने पढ़ा है, अब इसमें इतना गजब का तड़का लगने वाला है, इतना गजब का कि चश्मे वालों के ग्लास में से दरार आ जाएगी, खट फट जाएगा। जिनके सर पे बाल नहीं है उनके टकले गर्म हो जाएंगे, जिनके सर पे बाल है वो ऐसे ही अचानक खड़े हो जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुनने के बाद तारे दिखने वाले हैं अभी इसके आगे जो पढ़ाने वाला हूँ। आता हूँ मैं फाइल सेव करके, एक बार यहाँ तक थरोली पढ़ लो, ये जो मैंने कैपिटल गेन और ये सब पढ़ा है अभी तक का, क्योंकि जो मैं बोलूंगा उसमें दोनों कान से धुआं निकलने वाला है आपके। आता हूँ मैं जल्दी से।